नमः सिद्धेभ्यः। मनते नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मनते नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाजो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मनते नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मनते नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। अरिहंतों को नमन हमारे, अशुभ कर्म अरि हनन करें, अशुभ कर्म अरि हनन करें। सिद्धों के सुमरण से आत्मा सिद्ध क्षेत्र को गमन करें, सिद्ध क्षेत्र को गमन करें। भव भव में ओ, भव भव में नहीं भ्रमे दोबारा। मनते नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मनते नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो वैरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौवे साहुणम्। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव साधर्मी बंधुओं, आज हम फिर एक ऐसे आचार्य का जीवन परिचय देखेंगे जो लगभग आज से 1200 वर्ष पूर्व हुए हैं, जिनके लिए आगर्भ दिगंबर कहते हैं। अर्थात आपका दूसरा नाम आगर्भ दिगंबर है, जिन्होंने गर्भ से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जिन्होंने कपड़ा नहीं छुआ, कभी कपड़े नहीं पहने। लोग आश्चर्य करेंगे, कोई ऐसा भी व्यक्तित्व, कोई ऐसा भी व्यक्तित्व है जिसने जीवन भर कपड़े का उपयोग नहीं किया। वर्तमान में देखते हैं बच्चा 1 साल का हो, 1 महीने का हो, 1 हफ्ते का हो, लोग उसे कपड़े पहना देते हैं। और एक ऐसे भी दिगंबराचार्य हुए हैं जिन्होंने 75 वर्ष की उम्र जी, लेकिन उस 75 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने कपड़े का यूज नहीं किया। जी, मैं ऐसे ही एक महान आचार्य की बात कर रहा हूं, जिनके लिए बोलते हैं आचार्य जिनसेन स्वामी द्वितीय। एक जिनसेन आचार्य हुए हैं जिन्होंने आदि पुराण ग्रंथ लिखा है, और एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने हरिवंश पुराण लिखा है। जिन्होंने हरिवंश पुराण लिखा है उनको आचार्य जिनसेन प्रथम बोलते हैं, और जिन्होंने आदि पुराण लिखा है उन्हें हम द्वितीय जिनसेन आचार्य बोलते हैं। ऐसे भारतीय संस्कृति में जैन शासन में 2 जिनसेन का उल्लेख मिलता है। आज हम द्वितीय जिनसेन की बात करते आपसे। 5 वर्ष की उम्र में एक बार ये अपनी जन्मभूमि में बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी अचानक वहाँ से वीरसेन आचार्य महाराज का विहार हुआ, और बिहार से उस बालक की मनमोहक सूरत को देख करके वह नग्न अवस्था में खेल रहे थे, बिना कपड़े के खेल रहे थे। और आज से यदि हम 40-50 साल पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि 40-50 साल की उम्र में 8-8, 10-10, 12-12 साल के बच्चे कपड़े नहीं पहनते थे, गांव में यूं ही बिना कपड़े के घूमा करते थे। उन्हें कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, कोई लज्जा नहीं। ऐसे ही हमारे एक बालक जो जिनसेन नाम का बालक था, वह भी अपने घर के बाहर नग्न अवस्था में खेल रहे थे। तभी अचानक आचार्य वीरसेन का इनके नगर से विहार होता है, और विहार से वह एक ही नज़र में उसको भांप जाते हैं, और देख करके
बच्चे का नाम पूछते हैं, भाई छोटा सा बच्चा 5 साल का, आप सोचिए 5 साल का बच्चा क्या जानता होगा। लेकिन कुछ आत्माएं बड़ी प्रतिभा संपन्न होती हैं, कुछ बच्चों के अंदर में जन्म से ही ज्ञान का बीज पैदा होता है। ऐसे ही महान निर्ग्रंथाचार्य जिनसेन महाराज थे। 5 साल की उम्र में उनके माता पिता से जिनसेन पुत्र के लिए वह वीरसेन आचार्य ले जाते हैं, उनको अध्ययन कराते हैं और अध्ययन करते करते ही वह 9 साल की उम्र में दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेते हैं। वह दिगंबर साधु बन जाते हैं, वैराग्य की प्रतिमूर्ति। और ऐसे महान आचार्य कि जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा साहसिक काम किया। आचार्य वीरसेन के अपूर्ण कार्य को जिनसेन ने पूर्ण किया और जिनसेन के अपूर्ण कार्य को उनके शिष्य गुणभद्र आचार्य ने पूर्ण किया। हरिवंश की रचना, हरिवंश पुराण की रचना शक संवत 705 अर्थात ईस्वी सन 783 में पूर्ण हुई थी। अतः आचार्य जिनसेन का समय सन 8वीं सदी का था जो प्रथम थे, और द्वितीय का जो समय रहा वह आज से 1200 वर्ष पूर्व हुए। ऐसे महान आचार्य जो जिनसेन आचार्य हैं, वह गुणभद्र स्वामी उनके शिष्य का नाम है। और आपके समकालीन अर्थात उस समय 6वीं से 10वीं शताब्दी तक के जो महान आचार्य हुए हैं, उसमें आचार्य वज्रनंदी, आचार्य योगेंद्र देव, आचार्य मानतुंग स्वामी, आचार्य सिद्धसेन, आचार्य अकलंक स्वामी, आचार्य श्री माणिक्य नंदी, आचार्य श्री जटा सिंह नंदी, आचार्य मेघचंद्र और आचार्य अमित गति, ये सभी आचार्य 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में होते हैं। जिनसेन आचार्य भी एक काव्यकार, व्याकरणकार, नाटककार और दर्शनकार, साथ में उन्होंने जो उपमाएं दी हैं वह अलंकार के रूप में और आचार विचार के रूप में, एक एक दृष्टांत को, एक एक उपमाओं को, जिस समय वो पर्वत की उपमा करते हैं तो इतने अलंकार भर देते हैं उसमें। जब वृक्ष के बारे में कहते हैं तो ऐसा लगता है कि वृक्ष से बड़ा ही संसार में कुछ भी नहीं है। जब भवनों का आप वर्णन करते हैं, आप अपने ग्रंथों में, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पार्श्वभ्युदय ग्रंथ। पार्श्वभ्युदय ग्रंथ अर्थात पार्श्वनाथ भगवान पर जो उपसर्ग हुआ, जो संवर देव ने उपसर्ग किया, मात्र उपसर्ग को दर्शाने वाला ग्रंथ, जिसमें कुल काव्य 364 हैं, जो मद्रा कांता नाम के छंद में लिखा गया है। इतना महान ग्रंथ आप देखिए, 364 काव्यों में वह केवल भगवान पार्श्वनाथ का उपसर्ग का वर्णन करते हैं, जिस ग्रंथ का नाम है पार्श्वभ्युदय। आपकी मुख्यता से 4 रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें से प्रथम पार्श्वभ्युदय और दूसरा आदि पुराण, जिसमें 63 सलाका पुरुषों के चरित्र लिखने को इच्छा से महापुराण का प्रारंभ किया, किंतु बीच में ही आपकी समाधि हो जाती है, आपका स्वर्गवास हो जाता है। इस कारण से आपके शिष्य गुणभद्र स्वामी ने वह ग्रंथ पूर्ण किया। अर्थात आदि पुराण ग्रंथ के अंदर में 47 पर्व हैं, लगभग 12,000 श्लोकों में वह आदि पुराण ग्रंथ लिखा गया। आपकी तीसरी रचना है जय धवला टीका, अर्थात कसाय पाहुट के प्रथम स्कंद पर जय धवला नाम की 20,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखने के बाद आचार्य श्री वीरसेन महाराज का, आपके गुरुदेव का समाधि मरण हो जाता है। अतः आपने अपशिष्ट भाग पर लगभग 40,000 प्रमाण टीका लिख करके उस ग्रंथ को पूर्ण किया। गुरुदेव के जो बाकी काम थे, उनका अधूरा साहित्य था, उसको पूर्ण करने का जिनसेन महाराज ने जो काम किया है। ऐसे कर्म सिद्धांत आदि विषयों के भी आप बहुत बड़े विद्वान थे। आपने अपने ग्रंथों में न्याय, आगम, अलंकार, सिद्धांत, नाटक, दर्शन, व्याकरण इतनी शुद्धता पूर्वक, देखिए आज से 1200 साल पहले, जब लाइट आदि का प्रयोग नहीं हुआ करता था, जब
व्यवस्थाएं भी नहीं होती थी, लेकिन जंगलों में रह करके, मंदिरों में रह करके, मठों में रह करके हमारे दिगंबर साधु साधना करते थे और साथ में लेखन अध्ययन भी करते थे। और एक उनकी अंतिम कृति है जिसका नाम है वर्धमान पुराण। ये वर्तमान में अनुपलब्ध है, वह प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसी 4 रचनाएं लेकर के जिन शासन की महती प्रभावना करते हुए जिन शासन के ध्वज को आगे बढ़ाया। ऐसे महान आचार्य कि देखिए, जिन्होंने जीवन से लेकर के, गर्भ में से लेकर के, जब से जीव आता है तब से लेकर के अंतिम समय तक आपकी 75 वर्ष की आयु में समाधि मरण हुआ, इस लोक से परलोक की यात्रा के लिए गए। ऐसे जिनसेन आचार्य, महान आचार्य जो हुए हैं, हम उनके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। ऐसे यशस्वी मनस्वी कवि जिन्होंने अपने छंदों में, अलंकारों में, व्याकरणों में सिद्धांत को ढालते हुए, एक एक बात का स्पष्टीकरण करते हुए, जब आप आदि पुराण को पढ़ेंगे तो भगवान आदिनाथ का पूरा जीवन परिचय उन्होंने इस प्रकार से दिया है जिसको पढ़ करके व्यक्ति अपने मानस पटल पर वो जीवन भर के लिए याद कर लेता है। एक नाटक के रूप में उन्होंने लिखा है किस प्रकार से आदिनाथ भगवान का चित्रण है। और आदिनाथ ऋषभदेव भगवान, जिनके लिए ब्रह्मा का 8वां अवतार बोलते हैं, और जिनके लिए बोला है यदि एक बार आदिनाथ भगवान का दर्शन कर लिया जाए तो 68 तीर्थों की यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे आदिनाथ भगवान के बारे में उन्होंने संपूर्ण उनका जीवन परिचय लिखा। ऐसे महान आचार्य जिनसेन स्वामी द्वितीय, जिनके चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं, भक्ति पूर्वक, त्रय भक्ति पूर्वक हम के चरणों में वंदन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले महावीर भगवान की।